जीवन के सफर को कैसे सुहाना बनाया जा सकता है। और उसके लिए पहली बात आगमकार ने जो बताई, जिसकी चर्चा कल हुई, बोध प्राप्त करो। इसके लिए आगे शास्त्रकार कहते हैं, त्युटेजा बंधनम परिजानिया। बोध प्राप्त करना, दो बातें यहां पर है। त्युटेजा बंधनम परिजानिया, कि बंधनों का जो बोझ है, उन बंधनों को, बोझ को समझ करके उस बोझ को खत्म करना। बंधनों के बोझ को समझना और समझ करके उसको खत्म करने का प्रयास करना। आप लोग परिश्रम कर रहे हो, मेहनत करते हो, तो परिश्रम बोझ बढ़ाने का हो रहा है या बोझ घटाने का हो रहा है? परिश्रम बोझ बढ़ाने का चल रहा है या घटाने का चल रहा है? कि मैं जो बोल रहा हूं, मैं जो कर रहा हूं, मेरे बोलने से, मेरे करने से क्या यहां पर बोझ बढ़ रहा है क्या? मन मस्तिष्क पर बोझ बढ़ रहा है क्या? और याद रखना, यहां पर बोझ बढ़ेगा तो आत्मा पर भी कर्मों का बोझ बढ़ेगा। तो चेक करो कि मैं दिन भर में जो बोलता हूं, बोलने के कारण कहीं मेरा यहां बोझ तो नहीं बढ़ता है। बोल तो देता हूं, लेकिन बोलने के बाद कहीं यहां बोझ तो नहीं रहता। और यदि बोझ यहां पर रहेगा तो आत्मा पर भी कर्मों का बोझ बढ़ेगा। इसलिए चाहते हैं आत्मा पर कर्मों का बोझ नहीं बढ़े, तो प्रयास ये हो यहां पर बोझ नहीं बढ़े। सिर भारी रहता है, नींद भी आती है, लेकिन दिमाग फ्रेश नहीं होता है। बहुत से लोग हैं, नींद की गोलियां लेने के बाद भी नींद, क्योंकि बोझ है। और जब तक हल्के नहीं होंगे, तब तक जिंदगी का सफर सुहाना। जैसे जैसे पैसा बढ़ रहा है, बोझ बढ़ रहा है या हल्का हो रहा है? जैसे जैसे आपका काम बढ़ रहा है, बोझ बढ़ रहा है या हल्का हो रहा है? और छोटी छोटी बातों को लेकर, छोटी छोटी चीजों को लेकर हम बोझ बढ़ाते रहते हैं। किसी ने कह दिया कि यार तेरा मोटापा बहुत बढ़ गया है, तू बहुत मोटी हो गई है, बोझ बढ़ेगा। अब ये बोझ बढ़ाने वाली बात है। कोई आपका फास्ट फ्रेंड है, आपकी बहुत खास सहेली है, आपके साथ बहुत बात करती थी, लेकिन अब आपको छोड़ करके वो दोस्त, वो सहेली
आपसे कम बात करने लगी, दूसरे से ज्यादा बात करने लग गई। बोझ। तो बोझ बढ़ाने का हम कोई भी मौका छोड़ते नहीं हैं। हर चांस को हम कैच करते हैं बोझ बढ़ाने का। और यहां पर बोझ बढ़ेगा तो आत्मा पर कर्मों का बोझ बढ़ना ही बढ़ना है। परमात्मा प्रभु महावीर के पूर्व जन्म की एक कथा आती है, जिस समय वो विश्व भूति भाव के अंदर थे। परमात्मा की आत्मा विश्वभूति के रूप में और परमात्मा प्रभु महावीर का कजिन चचेरा भाई विशाख भूति, दोनों भाई है, कजिन है। विश्वभूति छुट्टियां मनाने के लिए परिवार के साथ उद्यान में पहुंच गया। अब वो उद्यान, उस उद्यान में जाता था, राज परिवार के लिए वो उद्यान था, और जो भी जाता 10-15 दिन रह करके आता था। अब जिस समय विश्वभूति पहुंचा तो उसका जो चचेरा भाई था विशाख भूति, उसको पता लगा। दिमाग में बोझ बढ़ा लिया, परेशान हो गया। क्यों परेशान हो गया? भाई छुट्टियां मनाने गई है देरानी, तो जेठानी परेशान होती है। भाई परेशान हो गया, भाई छुट्टियां मनाने के लिए गया और उसको लगता था यार मैं चला जाता तो बढ़िया रहता। भाई ने अपनी माता से कहा कि मुझे वहां पर जाना है, और वहां के उद्यान का नियम था कि जो उस उद्यान में चला गया, जब तक मन है वहां पर रहे, और उसको कोई बाहर निकाल नहीं सकता था, बुला नहीं सकता था, उसकी मन मर्जी हो तब बाहर आए। माता ने अपने पति से कहा कि राजा तुम हो और मजे आपके भाई का बेटा कर रहा है। क्या बोला? मजे कौन कर रहा है? मजे कौन करता है? अपना बेटा करता है या देरानी जेठानी का बेटा ज्यादा मजा करता है? देखो अपना दिमाग कितना घटिया है। और दिमाग अपना इतना घटिया स्तर पर रहता है कि संबंध बढ़िया हो ही नहीं सकते। 7 बजे का टाइम और 7:30 बजे का टाइम बच्चों के स्कूल जाने का था। एक का 7 बजे का, एक का 7:30 बजे का। एक देरानी का बेटा, एक जेठानी का बेटा। देरानी का बेटा 7 बजे स्कूल जाता है, जेठानी का बेटा 7:30 बजे जाता है। सुबह नाश्ता बनाने की बारी जेठानी की थी, और नाश्ता देने में 2 सेकंड का इधर उधर फर्क हुआ। 1 मिनट का मान लो कि पहले 7 बजे वाले को नाश्ता देना था, उसकी जगह 7:30 वाले को दे दिया।
अब जेठानी ने पहले अपने बेटे को दे दिया, 7:30 बजे स्कूल जाना, देरानी के बेटे को 7 बजे जाना है, और 1 मिनट पहले उसको पकड़ा दिया, उसको पकड़ा के प्लेट में देना और दूसरे को देना, इतना ही समय लगना है। लेकिन कभी कभी ये अपना दिमाग बहुत घटिया चलता है, और ऐसी छोटी छोटी बातों को लेकर, ऐसे छोटी छोटी चीजों को लेकर यहां पर हम बोझ बढ़ा लेते हैं। अब कोई विशेष बात नहीं है, पहले उसको दे दिया, बाद में उसको दे दिया, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, लेकिन देरानी के लिए बहुत ज्यादा फर्क हो गया। और जब एक बार फर्क पैदा हो जाता है, एक बार फर्क पड़ जाता है, तो फिर छोटी छोटी बातों में बहुत ज्यादा फर्क नजर आने लग जाता है। फिर हर चीज में लगता है यार उसको ज्यादा मिल रहा है, मेरे को कम मिल रहा है, उसको ज्यादा दे रहे हैं, मेरे को कम दे रहे हैं, जबकि होता नहीं है। लेकिन अपना दिमाग, तो ऐसा घटिया दिमाग नहीं रखना, और हमेशा याद रखो ऐसा घटिया दिमाग रख करके संबंध बढ़िया कभी नहीं हो सकते। लेकिन हम छोटी छोटी ऐसी ऐसी बातों को लेकर के बोझ बढ़ाते रहते हैं, बोझ बढ़ाते रहते हैं, फिर बोलते हैं सिर दुख रहा है, और कारण बताते चाय नहीं पिए तो सिर दुखता है। गलत है, चाय नहीं पीने से सिर दुखता तो सबका दुखना चाहिए था। चाय नहीं पीने से सिर दुखता तो सबका दुखना चाहिए। यहां पर बर्डन ज्यादा है, और वो बर्डन इतना है, इतना बोझ है, इतना बोझ है कि वो शांति से टिकने नहीं देता। अब बात इतनी सी थी, लेकिन इस छोटी सी बात को लेकर दोनों के अंदर एबोला हो गया। एक दिन देरानी का रसोई में नंबर, एक दिन जेठानी का नंबर, और जब भी जेठानी का रसोई में नंबर आता और गिलास में दूध देखता तो उसे लगता कि मेरे बेटे को कम है। जबकि ऐसा बहुत बार सामने वाले को तो पता ही नहीं रहता है, हम अपने मन के हिसाब से ही सब कुछ सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं, हमारा मन ही कैलकुलेशन करता रहता है, और इससे परेशानियां सामने खड़ी होती है। तो भाई जब पार्क में चला गया तो छोटा भाई परेशान हो गया। उसने अपनी मां से कहा, मां ने अपने पति से कहा कि राजा तुम हो और मजे तुम्हारे भाई का बेटा कर रहा है। और परिवार में जब एक दूसरे को हम भड़काने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे को हम झगड़ा करवाने के लिए उतावले हो जाते हैं, या यूं कह दें झगड़ा करने के लिए हम प्रेशर डालते हैं, तो घर के अंदर शांति कैसे हो सकती है। रानी ने राजा से कहा कि तुम्हारे राजा होने का फायदा क्या, कि तुम्हारा बेटा तो घर में बैठा है और तुम्हारे भाई का बेटा। घर के अंदर अशांतियां ऐसे ही होती है। अशांति का माहौल ऐसा ही चलता है। राजा ने समझाया कि हमारा नियम है, लेकिन रानी समझने के लिए तैयार नहीं हुई। जिद पकड़ ली,
मेरा बेटा पार्क में होना चाहिए और तुम्हारे भाई का बेटा घर में होना चाहिए। करे क्या? तो राजा ने साजिश रची और साजिश करके अपने भतीजे को पार्क में से बाहर निकाला। और बंधुओं, जिन पर हम फेथ करते हैं वो ही हमारे साथ फ्रॉड करने लग जाए तो दिल तो टूट ही जाता है। विश्वभूति के साथ यही हुआ। उसके स्वयं के पिता नहीं है, लेकिन अपने बड़े पिता को पिता के समान समझता है, लेकिन ऐसा निकला कि फ्रॉड कर दिया। और जिस पर फेथ हम करते हैं और वो ही फ्रॉड करने लग जाए तो स्वीकार करना बहुत कठिन होता है। बंदो, जिसकी पूजा भगवान समझ करके करें और वो शैतान निकल जाए तो श्रद्धा तो खत्म हो ही जाती है। जिसकी पूजा संत समझ करके करें और वो रावण निकल जाए तो श्रद्धा तो टूट ही जाती है। विश्वभूति के साथ भी यही हुआ। वो सोचने लगा, क्या दुनिया, जिसको भगवान से ज्यादा मैं समझता था उसने मेरे साथ साजिश की। ऐसे लोगों के साथ मुझे नहीं रहना। ऐसे लोगों के साथ मुझे नहीं जीना। समय आ गया, विश्वभूति ने दीक्षा ले ली। मांस खामण पारने करने लगी। लेकिन बंधु, कुछ रिश्ते कोयले की तरह होते हैं। गरम हो कोयला तो हाथ जलाता है, ठंडा हो कोयला तो हाथ को काला करता है। और ये दुर्भाग्य विश्वभूति का कि जो रिश्ते उसको मिले वो कोयले की तरह है। इसलिए बंधु, बहुत भाग्यशाली होते हैं वे लोग जिनको साताकारी साथी मिलते हैं। बहुत भाग्यशाली होते हैं कि जिनको घर के अंदर साता पहुंचाने वाले लोग मिलते हैं। और ये उपलब्धि बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। वरना अधिकांश घरों में साता पहुंचाने वाले कम और सताने वाले ज्यादा होते हैं। विश्वभूति संत बन गए, विचरण होने लग गया। मांस खामण के पारने हो रहे हैं। और योग ऐसा बना, जिस नगरी में पहुंचे उस नगरी के अंदर उनका छोटा भाई विशाखभूति भी पहुंचा हुआ है। मांस खामण पारना होने से शरीर बिल्कुल कमजोर हो गया, ताकत नहीं बची। मांस खामण के पारने के लिए गए हुए थे, पशु का स्पर्श हुआ और मुनि नीचे गिर गए। ये दृश्य उनके भाई विशाखभूति ने देखा।
ऊपर खड़ा खड़ा मजाक उड़ाने लगा। कहां गया तेरा बल? और बंधु, जिसका सम्मान करना चाहिए, जिनका सत्कार होना चाहिए, उसी का यदि तिरस्कार करते हैं तो नौकार भी बेड़ा पार कर नहीं सकता। हमेशा याद रखना, जो सत्कार के योग्य हैं उनका यदि हम तिरस्कार करेंगे तो नौकार भी बेड़ा पार नहीं कर सकता। घर में माता पिता हैं जिनका सत्कार करना चाहिए और उनका यदि हम तिरस्कार करें और दूसरी तरफ नौकार मंत्र की माला करें, तो महामंत्र नौकार की माला बेड़ा पार लगा नहीं पाए। और क्या दुर्भाग्य उसके भाई का कि संत का सम्मान होना चाहिए था, वहां पर अपमान करने लगा। बंदो, सज्जन को सताया नहीं जाता, सज्जन को सजाया जाता है। और जिस पल सज्जन सताए लगने लग जाए, जिस पल हम सज्जन को सताने लग जाते हैं, तो इस दुनिया में शैतानियत का बोलबाला बढ़ता ही चला जाता है। अपमानित करने लगा। उस समय माश खामन तपस्वी मुनि ने कहा कि शेर चाहे कितना ही बूढ़ा हो जाए, लेकिन गीदड़ से तगड़ा ही होता है। अभी तो मैं साधु हूं, अभी तो साधु हूं, फिर कभी तुझे बताऊंगा। क्या बोल रहा है? अभी तो साधु हूं, फिर कभी तुझे, बोलते हो ये शब्द कभी? अभी नहीं, फिर देखूंगा तुझे, बोला है कभी कि इस वक्त नहीं, तुझे फिर बताऊंगा। और बंदो, ये वाक्य बहुत खतरनाक है कि तुझे फिर देख लूंगा, तुझे फिर मैं बताऊंगा, उसको आने दे, बाद में मैं बताऊंगा। यह बहुत 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 खतरनाक वाक्य है। फिर तुझे बताऊंगा। ये फिर संसार में बहुत फिर आता है। इसलिए फिर को कभी पेंडिंग मत रखो। फिर से फ्री होना सीखो। हम फिर को होल्ड कर लेते हैं कि फिर तुझे बताऊंगा, फिर तुझे बोलूंगा। अभी तो नहीं, लोगों के सामने नहीं, फिर तुझे बताऊंगा। बहुत खतरनाक है ये फिर। मुनि अपने भाई से कहने लगा, अभी तो मैं संत हूं, फिर तुझे बताऊंगा। और इस वाक्य ने मांस खामण तपस्वी मुनि के लिए नरक के दरवाजे खोल दिए। ये इतना खतरनाक वाक्य है। फिर बताऊंगा, यानी हमने दुश्मनी को पेंडिंग में रख लिया है कि अभी नहीं, तेरे को बाद में बताता हूं। जिस समय हम फिर बोल दिया, यानी दुश्मनी को, नफरत को, द्वेष को इसने हमने पेंडिंग में रखा है।
जिंदगी से डिलीट किया नहीं। और जैसे ही से शब्द बोले फिर बताऊंगा, तो यो समझ लो दुश्मनी को हमने जिंदा रखा है, नफरत को हमने जिंदा रखा है। इसीलिए उसी समय मामले को सुलटा लेना चाहिए, पेंडिंग नहीं रखना। ये बहुत खतरनाक है। मांस खामण तपस्वी मुनि राज है, लेकिन इस एक वाक्य ने उनको नरक पहुंचा दिया। इसलिए कभी जुबान से किसी के साथ झगड़ा हो जाए, अनबन हो जाए, बोलचाल हो जाए, तो ऐसा कभी मत कहो फिर तुझे बताऊंगा। उसी समय फाइल को क्लियर कर लो। जो बोलना है बोल दो, जो कहना है वो कह दो, पेंडिंग मत रखो। बहुत खतरनाक है, बहुत परेशान करने वाला है। अब पेंडिंग फाइल रख ली मुनि ने, और पेंडिंग फाइल रखी तो कभी ना कभी तो सामने उसको सलटाना ही है। कब तक पेंडिंग रखोगे? कभी ना कभी तो करना ही होगा। जब तक उसको खत्म नहीं करोगे कभी ना कभी उसको करना ही होगा। आज पेंडिंग रख लिया तो कल करना पड़ेगा, कल रख लिया तो परसों करना पड़ेगा, इस जन्म में पेंडिंग रख लिया तो अगले जन्म में करना पड़ेगा। और ये फिर बताऊंगा, इस वाक्य ने समय आने पर संत को 7वीं नरक में पहुंचा दिया। तो यहां पर आगमकार की अपनी चर्चा चल रही है कि त्युटेजा बंधनम परिजानिया, कि बोझ को समझो कि मैं बोझ कैसे लेता हूं, कैसे छोटे छोटे शब्द बोल करके बोझ हम एकत्रित कर लेते हैं। और ये छोटे से दिखने में बहुत छोटा सा वाक्य है, बहुत सिंपल वाक्य है, लेकिन कितना बड़ा बंधन कारक है। तो बी अलर्ट, सावधान, कि ऐसा कुछ नहीं बोलना जो हमारे लिए बोझ बन जाए। बंदो, ये एक वाक्य 33 सागरोपम तक का बोझ। तो ऐसी गलतियां करके बोझ को नहीं बढ़ाना। छोटी छोटी बातों को लेकर, छोटी छोटी चीजों को लेकर बोझ को नहीं बढ़ाना। बोझ को कम करने के लिए यह जन्म मिला है। बोझ तो बढ़ाते ही आए हैं, बढ़ाते ही आए हैं, और बोझ बढ़ा हुआ है इसलिए संसार सागर में डूबे हुए हैं। हल्के हो गए तो संसार सागर में थोड़े ही रहेंगे, तैर करके पार हो जाएंगे। तो बोझ को कम करना, और आत्मा पर कर्मों का बोझ है वो कम तभी होगा जब यहां का बोझ कम होगा। यहां का बोझ कम नहीं होगा तो निरंतर बोझ बढ़ता ही चला जाएगा आत्मा पर। तो कोई कभी
घर के अंदर ऐसे ऐसे चीज़ें होती हैं, ऐसी ऐसी बातें चलती हैं कि तुरंत हम बोझ को बढ़ा लेते हैं, और न केवल स्वयं बोझ बढ़ाते हैं बल्कि सामने वाले के प्रति भी हमारे दिल में इतने खराब भाव आने लगते हैं, इतने नकारात्मक भाव आने लगते हैं जिसकी कोई हद नहीं है। तो आज चातुर्मास का शुभारंभ है, और इस चातुर्मास के शुभारंभ के दिवस में एक ये संकल्प लेना है कि कम से कम 4 महीने मेरी जीवन शैली ऐसी होगी, मेरा लाइफ स्टाइल ऐसा होगा कि मैं बोझ नहीं बढ़ाऊंगा। रिलैक्स, और रिलैक्स होना हो तो नॉर्मल रहो, न एबव न बिलो, नॉर्मल। शरीर का टेम्परेचर नॉर्मल रहता है तो शरीर स्वस्थ रहता है, और शरीर का टेम्परेचर बढ़ गया तो शरीर अस्वस्थ हो जाएगा, बीमार हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार यहां का टेम्परेचर बढ़ गया तो भीतर से हम बीमार हो जाएंगे। और ये यहां का टेम्परेचर जब बढ़ जाता है तो ये बढ़ा हुआ टेम्परेचर घर के अंदर एक सदस्य का टेम्परेचर बढ़ा, घर पूरा गर्म हो जाएगा, घर पूरा गर्म हो जाएगा। क्यों होगा? मान लो किसी एक सदस्य का टेम्परेचर बढ़ गया है तो घर बीमार हो जाएगा। अब घर बीमार हो गया तो काम कैसे चलेगा? इसलिए जो घर के प्रमुख यहाँ पर बैठे हैं, जो घर को लीड करते हैं, जो घर को चलाते हैं, जो घर के मुखिया हैं, जो घर के सर्वे सर्वा हैं, जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं, वो घर की छत है। घर के बड़े बुजुर्ग कौन हैं? घर की छत है। क्योंकि जिस भवन की छत होती है वो भवन होता है, बिना छत के खंडर होता है। जिस भी मकान की छत नहीं होगी वो खंडर कहलाता है। इसी प्रकार घर के बड़े बुजुर्ग घर की छत हैं। और नोटिस किया होगा आपने गर्मी के दिनों में कि छत यदि तप गई तो पूरा घर गर्म हो जाता है। छत तप गई तो घर ठंडा। इसलिए बहुत से लोग उपक्रम करते हैं छत गर्म नहीं हो, और छत गर्म भी होती है तो पानी डालते रहते हैं ताकि घर ठंडा रहे। होता है ना कि छत नहीं तपे। और अब तो इंजीनियर लोग ऐसे ऐसे सिस्टम लेकर के आ गए हैं कि छत ज्यादा तपे नहीं, क्योंकि छत तप गई तो घर में रहना मुश्किल हो जाता है। तो बड़े बुजुर्ग घर की छत है, और छत यदि गर्म हो गई तो घर ठंडा। तो जितना ध्यान आप छत को ठंडा करने में लगाते हो घर की छत को, उतना ध्यान बड़े बुजुर्गों की तरफ भी रखो कि वो गर्म ना हो।
और उतना ध्यान रख लिया तो घर का टेम्परेचर बढ़िया रहेगा। और यदि घर का टेम्परेचर बढ़िया रहेगा तो सब कुछ बढ़िया है, और घर का टेम्परेचर सही नहीं है तो कुछ भी सही नहीं है। इसलिए छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर करना सीखना, नॉर्मल रहना सीखना। कि छोटी बात हो गई, किसी ने कह दिया, इग्नोर करना, नज़रअंदाज करना कि चलो बोल दिया तो बोल दिया, कह दिया तो कह दिया। और जब छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर करना सीख जाते हैं तो यहाँ पर बोझ कम रहता है। और छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर नहीं कर पाते हैं, दिल से लगा लेते हैं तो यहाँ पर बोझ बढ़ता ही चला जाता है। तो नज़रअंदाज करना बहुत ज़रूरी है। घर में रहते हुए, घर में जीते हुए बहुत से अपनी आंखों से देखते हैं नहीं, सही नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी नज़रअंदाज करना। देख रहे हैं, आंखों से दिख रहा है कि नहीं, सही नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी नज़रअंदाज करना। और ये नज़रअंदाज करते रहेंगे तो जीने में आसानी होगी। अब किचन के अंदर बहू खाना बना रही है और सासू अब उसके अनुसार नहीं बन रहा है, उसके हिसाब से नहीं बन रहा है, तो नज़रअंदाज करना सीख ले, उसको स्वीकार करना सीख ले, तो परेशानी नहीं होगी। और नज़रअंदाज नहीं कर पाए, नहीं बहू ये ऐसा क्यों बनाया, ऐसा बनाना था, ये ऐसा क्यों बना दिया, ऐसा बनाना था, ये इतना क्यों बना दिया, इतना बनाना था, परिणाम तो इग्नोर करना, नज़रअंदाज करना ये बहुत जरूरी है। तो ये चातुर्मास इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के आगे बढ़ेगा, इन्हीं छोटी छोटी बातों को लेकर के आगे बढ़ेगा कि समझदार बनना। और समझदार इसलिए बनना कि बोझ को कम करना, बोझ को बढ़ाने के लिए समझदार नहीं बनना है। बोझ को कम कैसे कर सकता हूँ, कैसे मैं स्वयं को हल्का कर सकता हूँ, क्योंकि जितना हम हल्का होते हैं उतना ही हमें अच्छा लगता है। तो हल्का कैसे हो सकते हैं, कैसे हम फ्री माइंड हो सकते हैं, कैसे हम रिलैक्स हो सकते हैं। इन्हीं चीजों के ऊपर जिक्र आता रहेगा कि त्युटेजा बंधनम परिजानिया, कि बोध हो गया किन कारणों से हम बोझ को बढ़ा रहे हैं, ये जानकारी हो गई। और जब हमें जानकारी हो गई इन चीजों के कारण मेरा बोझ बढ़ रहा है, तो आगे कहा परिजानिया त्युटेजा, फिर उसको कम करने का प्रयास करो। जब पता लग गया ये कारण है जो मुझे दुखी कर रहे हैं, ये बात है जो मुझे दुखी कर रही है, मेरा ऐसा नेचर है ये मेरे को दुखी कर रहा है, तो उसको फिर चेंज करने का प्रयास करना। इससे सुख शांति का अनुभव होता है। तो चातुर्मास का आज प्रारंभिक दिवस है और चौमासी पक्षी है, तो प्रतिक्रमण का भाव सबने रखना है। घर पर प्रतिक्रमण करें, यहाँ आकर के प्रतिक्रमण करें, आपके नज़दीक में जो थानक है वहाँ पर जाकर के प्रतिक्रमण करें, कहीं भी करें, लेकिन चौमासी पक्षी का प्रतिक्रमण जरूर हो। जहाँ भी आपको अवसर लगे, जो भी आपके नज़दीक में है, वहाँ पर जाकर के प्रतिक्रमण जरूर करना।
और परिवार सहित ये चौमासी पक्षी का प्रतिक्रमण करने का लक्ष्य रखना ही रखना है। और चातुर्मास के दौरान लगातार प्रवचन ऐसे चलते ही रहेंगे और श्रावक श्राविका दिन भर आते ही रहते हैं दर्शनों के लिए। तो समय का ध्यान रखें, श्राविकाएं 5 बजे के बाद हमारे स्थान पर ऊपर नहीं आएं। समय का ध्यान रखें, 5 बजे के बाद श्राविका एलाउ नहीं रहेगी। कोई बाहर से आया हुआ दर्शनों के लिए, उनके लिए बात अलग है, लेकिन लोकल जो पर है तो 5 बजे के बाद श्राविकाएं हमारे स्थान पर नहीं आए। आना हो तो हम ऊपर से दर्शन दे दिया करेंगे, लेकिन 5 बजे के बाद श्राविका हमारे यहाँ एलाउ नहीं रहेगी। शादी जी महाराज साहब के पास आप लोग लाभ ले सकते हैं और इसी प्रकार श्रावकों के लिए भी ऐसा ही रहेगा कि शाम को 5 बजे के बाद जहाँ पर शादी जी महाराज साहब विराजमान हैं वहाँ पर जाने से परहेज करें। कोई अति आवश्यक कार्य हो बात अलग है, बाहर से आए हुए हैं बात अलग है। और साथ में एक चीज़ और है, अकेली बहन ऊपर ना आए। अकेली श्राविका संतों के पास ना आए।